नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। जो RPF का आपका SI का एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2019 को, उसकी हम सेकंड शिफ्ट का आज आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े, जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। मेरे हौसले किससे बड़े हैं? मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 86, फटाफट सभी लोग करेंगे इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। ठीक है, तो भूलना नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कंपनी एक्स के उत्पादन में वर्ष 2002 से 2005 तक प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो एक्स, ये एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, तो 2002 में एक्स कितना है? 91 है। 2005 में कितना हो गया? 94। ठीक है, 91 से कितना हो गया? 94। ठीक, कितने की वृद्धि हो रही भैया? 3 हो रहा है। किस पर? 91 पर। तो 3/91 गुणे 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 300/91। ठीक है, अब 300/91 क्या बार जाएगा? 200, 3 एकम 3, 3 दूनी 27, 273 समथिंग कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। ठीक है, दशमलव लग जाएगा। अब 3 सब में है। ठीक, अब आगे चेक करते हैं। अब 373 बचा आपका कितना? 27। ठीक है, फिर 27 कितना हो जाएगा? 270, लगभग 3 बार और चला जाएगा लगभग में। तो 3.3 से स्टार्ट होने वाला मेरा आंसर होगा 3.30। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, 3.30। ठीक, अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 203 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, 203 लीटर मिश्रण है, इसमें रेशियो कितना है? 3:4, 7, मतलब 7 से कट करेंगे। 7 दूनी 14, 6 बचा 7 निम 63। ठीक है, एक की वैल्यू कितना आ गई? एक बराबर आ गया आपका 29, 29। ठीक है, आगे समझिए। 3:4 है, ये किसका? वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो। आगे क्या हो जाता है? मिल्क का 3 ही रहता, बढ़ता किसका है? वाटर का। ठीक है, तो पानी कितना मिलाएगा? तो 1 से 5 हुआ कितना? 4 से 5 हुआ कितना बढ़ा? 1। तो 1 की वैल्यू क्या है भैया? 1 बराबर 29, 29। अगर यहाँ 2 बढ़ता तो 29 दूनी 58 हो जाता, 3 होता 3 का गुणा हो जाता, 4 बढ़ता 5 बढ़ता, जितना भी बढ़ता यहाँ गुणा हो जाता। तो 1 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 ही आएगा। सी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? सी आपका सही होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में यह वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी? ठीक है, एक धनराशि 7 वर्ष में कितना? 3 गुना। 7 वर्ष में कितना हो रही? 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी? ठीक है, 243 गुना, 243 कितने वर्षों में? ठीक है, वर्षों में। 7 में 3 गुना हो रही, तो 243 कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 243 देखिए 3 में कितनी बार लिखना पड़ेगा? तो 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितना हो जाएगा? 8 3 24, 240, 81 3 243। 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पे कितना हो जाएगा? 5। 3 की घात 5 हो जाएगा यहाँ पर 243, 3 की घात 5 भाई, तभी तो ये 243 आएगा।
3 की घात 5, तो इधर 5 घात है, इधर कितना है 7 है, सो 7 में हम किसका 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 7 पन्ना 35, कितने वर्ष 35 वर्षों में, कितने वर्षों में 35 वर्षों में। ये तो आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये तरीका फर्स्ट। अगला समझिए, 1 से 7 हो रहा है कितने वर्षों में, 1 से 3 हो रहा है कितने वर्षों में भैया 7 वर्षों में, ठीक है। 1 से 7 हो रहा है कितनी वर्षों में, सॉरी 1 से 3 हो रहा है 7 वर्षों में, अगली 7 वर्षें लगेंगी, अगली 7 लगेंगी, तो 1 से 3 फिर होगा। अब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है, अगली 7 में। अब समझते चलिए आप, फिर अगली 7 लगेंगी, फिर अगली 7 लगेंगी, तो 1 की वैल्यू क्या है 9 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली 7 लगेंगी, अब अगली जैसे ही 7 लगेंगी तो 1 की वैल्यू कितनी है 27 है, ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 हो जाएगी। फिर अगली 7 लगेंगी, अब 1 की वैल्यू 81 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 243 हो जाएगी। तो कितने 7, 7 14, 14 7 21, 21 7 28 7 35, कितने साल लग जाएंगे 35 वर्ष, ठीक है। ऐसे क्रम से बढ़ता जाए, ठीक है। चलिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। क्वेश्चन कह रहा है एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है और उनका प्रतिशत वेतन 19% घट जाता है। यदि परिणाम कुल वेतन में x% की हानि होती है तब x का मान, ठीक है। अब इनमें घट रहा है बढ़ रहा है, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई 100, ठीक है। इससे आप करिए, इसको बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस का 19 माइनस का 19 घट रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 19 गुणे 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब 19 में से 19 जाएगा क्या बचेगा 0, माइनस 19 गुणा 19 करेंगे कितना आ जाता है 361/100, ठीक है। अब इसका 0 का कोई लेना देना नहीं रहा, अब 2 तो 3.61 क्या होगा x का मान 3.61, ठीक है, 3.61। क्लियर है, क्लियर है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको करिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब 2500 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 2 जीरो लगे मतलब 1 जीरो चला जाएगा तो ये 50 बचेगा, ठीक है। हम इतने को सॉल्व कर रहे हैं, तो 675, इसको जब हमने सॉल्व किया इतने को तो क्या आएगा -50, ठीक है। अब हम 75 माइनस कर देंगे, ये क्या बचेगा 625, भाई 675 में से 50 माइनस करेंगे 625। अब ये 625 किसका आता है 25 का वर्ग होता है 625। अब इतना हमने जब सॉल्व किया तो कितना निकल के आया मेरा 25। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 1200 है और 25 प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। अब रूट के अंदर है 1225, ये किसका वर्ग होता है 3। अब 25 किसका 5 का वर्ग, ठीक है। अब 3 4 का गुणा हुआ 3 चौकू 12, तो ये कितने का आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितने का आ गया 35 का। अब ये भी हट गया, रूल हट गया, ये बचा क्या है, इधर क्या बचा है 1635 माइनस का 35, ठीक है। अब 1635 में से -35 करेंगे भैया क्या बचेगा 1600। अब 1600 को जब ये रूल हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 का कितना होता है 16, तो 40 का क्या हो जाएगा 1600। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर 40 हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। जब हमने इतने को सॉल्व किया तो मेरा 25 निकल के आया, जब हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व किया तो मेरा 35 निकल के आया। फिर ये 1635 में से 35 माइनस कर दिया, 1600 बचा, 1600 कितने का 40 का वर्ग होता है, 4 चकू 16। अब 2 जीरो थे 1600, भाई 2 जीरो यहाँ पर थे तो 1 जीरो बचेगा, और 16 कितने का होता है 4 का, तो 40 का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक आदमी अपनी यात्रा 9.5 घंटों में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी, ठीक है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यात्रा की कुल दूरी पूछिए, दोनों यात्राएं वो मान लीजिए
दूरी उसकी कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 2x मानते हैं, कुल दूरी उसकी कितनी है 2x है, ठीक है। आधी दूरी उसने कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय उसको कितना लगा 9.5 घंटों में पूरी करता है, 9.5 घंटे लगते उसे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 30 और 20-30 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20-30 60 और 30 दूनी 60 बराबर 9.5 को हम 19 दशमलव लिखते हैं, 9 दूनी 18, 19/2 लिख लें, ठीक है 19/2, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 2 5 5 5 दूनी 10x या फिर करते हैं 3 दूनी 6x प्लस 4x अपॉन बराबर में 60 गुणे 19, ठीक है 6 4 10x बराबर कितना आ जाएगा 60 गुणे 19, 60 गुणे 19 आ जाएगा 10x बराबर 60 गुणे 19, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा तो 19 छिक्का कितना होता है 19 पना 95, 19 छिक्का 114। ऊपर देखिए अब 6 ये क्रॉस जैसे ही गुणा किया तो मेरा कितना आ जाएगा 6x प्लस 4x बराबर कितना 60 गुणे 19, ठीक है। अब 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x बराबर 60 गुणे 19, इस 0 से इस 0 को खत्म कर देंगे, x बराबर कितना 19 छिक्का 114, ठीक है। अब कितनी दूरी हमने मानी थी, दूरी मानी थी 2x तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा 114 दूनी 228, तो कुल दूरी मेरी कितनी निकल के आएगी 228, कुल दूरी क्या निकल के आएगी मेरी 228, क्लियर है, कुल दूरी 228 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, ठीक है। इसमें क्या है 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के और 10 रुपए, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे, इनको हम रुपए में चेंज कर रहे हैं, तो 1 रुपए का जब 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए 3, तो 3x प्लस, अब 5 रुपए के 5 सिक्के तो रुपए कितने हो जाएंगे 25 रुपए, 25x प्लस, अब 10 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे 70 बराबर टोटल रुपए कितने हैं 2842 रुपए हैं, कितने हैं 2842, ठीक है। इतना कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 27 कितना हो जाएगा 95 3 98x, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 98x बराबर 2842, ठीक है। 7 से कट करेंगे 14 सत्ते 98 या फिर 14 से कर दीजिए 14 सत्ते 98, ठीक है 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 14 तियो 42, 7 से फिर कट करेंगे 7 दूनी 14 और 7 निम 63, x बराबर कितना आ जाएगा 29, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 29। अब पूछा 10 रुपए के सिक्के की संख्या, तो 10 रुपए के सिक्के कितने थे 7, तो 19 सत्ता कितना होता है 29 सत्ते है 19 नहीं 29, तो 29 गुणे 7 और 7 निम 63 की 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा 20, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 203, ठीक है 203, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 203। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपहार के एक बक्से में 10 चूड़ियां हैं जिसमें से 4 चूड़ियों का औसत 76 है, ठीक है 4 चूड़ियों का औसत 76 ग्राम है और बाकी 6 चूड़ियों का औसत 77 ग्राम है, बाकी 6 चूड़ियों का औसत कितना है 77 ग्राम है, ठीक है। कुल चूड़ियों का औसत भार ज्ञात कीजिए, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर भैया, एक किसके कारण, इन 4 के कारण, ठीक है। तो 76 तो रहना ही रहना है, एक बड़ा है 77 हो रहा है किनके कारण, इन 4 के कारण, ठीक है। तो जो होगा वो सब में कहते हैं केक कटेगा सब में बटेगा, ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए भाई, 76 तो मेरा रहना ही रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 76 1 77 है, तो 76 प्लस 1, अब 1 किस पर बढ़ रहा है इन 4 पर, ठीक है। तो 1 गुणा 4 करेंगे, बटे में किसमें कितनी है 10 है टोटल, तो 10 में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें 0.4 आ जाएगा, ठीक है। 76 तो रहना ही रहना था, 0.4 और बढ़ गया,
तो आंसर मेरा क्या आएगा 76.4, सॉरी 6 बढ़ेगा ना, हाँ 1 के हिसाब से 6 बढ़ेगा, 6 होगा 6, सॉरी भाई सॉरी, 6 बढ़ेगा तो दशमलव कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 76.6, 99 का एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, सही है जी, बिल्कुल 76.6। अरे भाई 1 बढ़ रहा है इन 6 पर, तो 1 अगर 2 बढ़ता तो 6 दूनी 12, अब 12 10 में बढ़ जाता है, यहाँ 6 बढ़ा है, 6 को हम जब 10 में बांटेंगे तो 6 का जब 10 का भाग 6 में देंगे तो 0.6 ही तो आएगा, 76 तो था ही था, इसमें 0.6 और जोड़ना था तो 76.6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते तो हम इसको लिखा पढ़ी कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जोड़ते, 6 4 10 कितना बड़ा, 1 बड़ा है, यानी कि 1 6 बढ़ेगा, 0.6 बढ़ेगा, सीधी सी बात है। इसको करिए सरल, इसको सरल थोड़ा फास्ट करिए। अब हम पहले कोष्टक को इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें से पहले इस वाले को करेंगे तो 28 36 कितना बचेगा, ये 28 बचेगा, 28 में डिवाइड करेंगे, 7 का 7 चौको 28 कितना बचा 4, यहाँ तक कितना बचा है 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 3 पे 3 लगा हुआ है, 24 पे 9, ये 24 पे 9 गुणे माइनस में है ये, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 24 पे 1 बचेगा, 24 चौको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 पे 3 है तो हम इसको 24 पे 9 लिख सकते हैं, गुणा 24 पे -8 है तो -8 ये प्लस का है, घटा देंगे तो क्या बचेगा भैया, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बट यहाँ निशानी माइनस का लगा है तो माइनस हो जाएंगे, तो 24 पर 1, 24 पर घात 1 गुणे कितना आएगा 4, तो 24 चौको कितना होता है भैया 96। ठीक है, 24 गुणे कितना हो जाएगा 96, क्लियर है, 24 चौके 96, क्लियर है, तो एक बार यस करिए जी, बिल्कुल 24 चौके 96, हाँ हाँ बहुत बढ़िया गजब। ठीक है, अगला देखिए, इसको करिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। मार्टिन अपनी आय का 13% दृष्टिबाधितों के लिए, ठीक है, प्लस संस्था को आय का 12% अनाथालय के लिए, ठीक है, अनाथालय को आय का 14% शारीरिक रूप से, ठीक है, अक्षम और लोगों के लिए संस्था को और आय का 16% चिकित्सा सहायता के लिए, ठीक है, चिकित्सा सहायता के लिए संस्था को दान करता है, यदि उसकी आय से बचत इतनी है तो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा की जाती है। दृष्टिबाधितों के लिए संस्था को दान दी गई राशि क्या है, दृष्टिबाधितों के लिए जो दान दी गई राशि वो क्या है पूछा है, दृष्टिबाधितों के लिए जो दान की गई राशि क्या है। ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों को जो दान की गई राशि वो पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी को जोड़ लेंगे, कितना सबको जोड़ते हैं, 13%, 12%, 14% और 16%, 13 12 25, 25 और ये कितना हो जाएगा 30, 14 16 30, 30 25 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 55% दान कर देता, बचा कितना उसका 45%, बट 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,025 रुपये। ठीक है, तो 20,025 बटा 45 पूछा किसका है, दृष्टिबाधितों के लिए संस्था को दान दी गई राशि, दृष्टिबाधित कहाँ है, दृष्टिबाधित के लिए कितना 13% दान दी गई है। ठीक है, गुणे 13, इसको सॉल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 में 45 हो जाएगा, 5 से कट किया हमने, 5 में 45 हो गया, 5 से कट करेंगे 5 चौके 20, 0 0 5 25। ठीक है, 4,025 हो गया। अब क्या 9 से कट जाएगा, 9 से कट कर करेंगे 9 के 9, इसको कट करेंगे 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 बचेगा 9 चौको 36, फिर 4 बचा 45 हो गया, 9 पन्ने 45। ठीक है, 445 गुणे किसका करना है 13। ठीक है, इसको करिए, अब 13 पंचे 65 की 5 हासिल 6, 13 चक्कू 52, 52 और 6 कितना हो जाएगा 58 की 8 हासिल 5, 13 चक्कू 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, तो 5785 कहाँ है भैया, 5785 बी वाला सही होगा।
कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। 5785 दृष्टिबाधित को दान कितनी दी गई राशि? तो 5785 रुपये, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बक्से में 97 नोटबुकों का औसत 9.7 है, ठीक है। एक बक्से में 97 का कितना औसत है? 9.7 है, ठीक है। बक्से में एक नई नोटबुक का औसत 98 का कितना हो जाएगा भैया? 98 का 9.8 हो जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है भैया? तो कितना बढ़ रहा है? यहाँ से 0.1 बढ़ रहा है, किसके कारण? इन 97 के कारण, ठीक है। तो गुणा हो जाएगा 97, तो ये गुणा करेंगे तो 9.7, ये यहाँ पर जोड़ देंगे 9.7 को, इन्हें दे देंगे हम। 8 7 15 की 5 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19, 19.5। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 19.5, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 19.5। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा है तो आप योग करके निकालिए, इनका इनका गुणा करिए, इनका इनका माइनस कर दीजिए, ठीक है। बट ये सबसे इजी है, बहुत जल्दी होने वाला। अब ये देखिए, ये कल भी क्वेश्चन कराया था। एक धनराशि अंकित बाबू क्रिप्टो को डेबिट के बीच ये अनुपात में बांटी जाती है। क्रिप्टो को डेबिट से 119, क्रिप्टो को डेबिट से 119, तो क्रिप्टो को डेबिट से कितना? 119। यहाँ पर कितना ज़्यादा मिल रहा है? क्रिप्टो और डेबिट का रेशियो कितना है? 3:2, 1 ज़्यादा मिल रहा है। 1 की वैल्यू कितना है? 119 है। पूछा किसका है? तो बाबू को कितनी राशि मिल रही है? 4। तो 119 गुणे 4, तो 419 चकू कितना होता है? 19 चकू 76, 476, ठीक है। कितनी ज़्यादा? 476। अगला देखिए, 2001 में जेड कंपनी के उत्पादन, 2002 में बाई कंपनी के उत्पादन के मध्य अंतर, ठीक है। 2001 में जेड कंपनी एक्स बाई जेड, मतलब जेड कितना है 2001 में? 93 है। और 2002 में बाई 1 2 95 है, सॉरी 96 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का है, 3000 का अंतर। तो बी वाला सही होगा। कितना है का अंतर? 3 का अंतर है, बी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसको करिए। ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क, आप लोग इसको करके हमें बताएंगे। और एक क्वेश्चन और, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको करिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को, ये भी रहा आपका होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।